करती कितना कमाल, शिव बाबा की किरणें करती कितना कमाल। प्रेम का सागर, सुख का सागर, शांति का धाम, शिव बाबा का धाम, शिव बाबा का धाम, शिव बाबा का धाम, शिव बाबा का धाम। शिव बाबा की, शिव बाबा की, शिव बाबा की, शिव बाबा की। सूक्ष्म लोक के देवों का दृश्य ही न्यारा है, ये जीवन कमल सा सुंदर लगता प्यारा है। यह दिव्य चक्षु से सब देखा जाता है, यह बाप दादा का अलौकिक मिलन भी होता है। ये फरिश्तों का धाम होते साक्षात्कार, शिव बाबा की, शिव बाबा की, शिव बाबा की किरणें करती कितना कमाल। प्रेम का सागर, सुख का सागर, शांति का धाम, शिव बाबा का धाम, शिव बाबा का धाम, शिव बाबा का धाम, शिव बाबा का धाम। शिव बाबा की, शिव बाबा की। यह स्वर्णिम दुनिया के रंग ही न्यारे हैं, यह सोने रत्नों के सुंदर महल ही होते हैं। लक्ष्मी नारायण लगते कितने ही प्यारे हैं, राधा मोहन के संग सब रास बिखरते हैं। ना भेद भाव कोई यहाँ खुशियाँ पाए, शिव बाबा की, शिव बाबा की, शिव बाबा की किरणें करती कितना कमाल। प्रेम का सागर, सुख का सागर, शांति का धाम, शिव बाबा का धाम, शिव बाबा का धाम, शिव बाबा का धाम, शिव बाबा का धाम। शिव बाबा की, शिव बाबा की। जब ब्रह्मा के तन में शिव ने प्रवेश किया, फिर मीठे बाबा का परिचय सबको मिला। प्रभु के वरदानों को जिसने भी प्राप्त किया, जन्म जन्म का वर्षा है शिव से लिया। धन दौलत छोड़ के ब्रह्म बांटे बाबा का ज्ञान, शिव बाबा की, शिव बाबा की, शिव बाबा की किरणें करती कितना कमाल। प्रेम का सागर, सुख का सागर, शांति का धाम, शिव बाबा का धाम, शिव बाबा का धाम, शिव बाबा का धाम, शिव बाबा का धाम। शिव बाबा की, शिव बाबा की।
मधुबन धरती में नित्य शिविर भी लगते हैं, कई पति से पावन बनते हम सबने देखे हैं। शिव ज्ञान का सागर है, अमृत बरसाता है, ज्ञान गुणों की शक्ति से हम सबको सजाता है। ब्रह्मा बाबा के साथ यहाँ ब्राह्मणों का वास, शिव बाबा की, शिव बाबा की, शिव बाबा की किरणें करती कितना कमाल। प्रेम सागर, सुख का सागर, शांति का धाम, शिव बाबा 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 की, शिव बाबा की। ओम शांति। बारह जून बाप दादा परमधाम, सूक्ष्म वतन और मधुबन, तीनों तबके आज बाबा समझा रहे हैं मुरली में। दिल किससे लगानी है ये बता रहे हैं। मेहमान के नशे में रहना है ये इशारा दे रहे हैं। मीठे सेंसिबल बच्चे, सेंसिबल माना बुद्धिमान, जिनमें बुद्धि है, जिनमें निर्णय शक्ति है, जो जानते हैं कि कब क्या कहना है, क्या करना है, क्या बोलना है, क्या सोचना है। सेंस है जिनमें। सेंसिबल बच्चे, सदा याद रखो कि हम अविनाशी आत्मा हैं। हमें अब बाप के साथ पहले तबके फर्स्ट फ्लोर में जाना है। सदा याद रखो अविनाशी आत्मा है। मैं अविनाशी आत्मा हूँ। या तो ये कर सकते हैं कि हर समय या जब जब पॉसिबल हो तब तब ये सोचें कि मैं अविनाशी हूँ, मैं अविनाशी हूँ। या तो तरीका है कि मेरे चारों तरफ मुझे जो कुछ दिखाई दे रहा है उसे मैं विनाशी समझूं। विनाशी दुनिया देखने का तरीका यूज करते रहेंगे तो अविनाशी आत्मा की स्मृति अपने आप आएगी। जो कुछ इन आंखों से दिखाई दे रहा है वो सब कुछ विनाशी है। विनाशी होना, विनाशी होने का मतलब क्या होता है? वो बदल सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में जा सकता है। वैसे तो देखा जाए तो इस ड्रामा की कोई भी वस्तु विनाशी नहीं है, लेकिन जब आत्मा और ड्रामा के सेंस में विनाशी और अविनाशी कहते हैं तो मूल भाव निकलता है परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील का। आत्मा कभी बदलती नहीं है। वो इस भ्रम में जाती है कि मैं बदल गई हूँ, पर वास्तव में वो कभी
बदलती नहीं है। और ड्रामा की कोई भी वस्तु देखने में बहुत परमानेंट लगती है, लेकिन वो कुछ भी परमानेंट नहीं है। ये वंडरफुल ड्रामा है कि परिवर्तनशील पदार्थों को तो दिखा देता है जैसे मानो वो कभी बदलेंगे नहीं, और जो आत्मा कभी बदलती नहीं उसको ये रियलाइज करवा देता है कि देखो तुम तो बदल गई। पर वास्तव में आत्मा है अपरिवर्तनशील, और ड्रामा की वस्तुएं सदा परिवर्तनशील, वो कभी एक जैसी नहीं रहती। न स्वर्ग का विनाश होता है, न कलयुग का विनाश होता है। सब बदल जाता है, एक स्टेज दूसरी स्टेज में ट्रांसफर हो जाती है। वृत्ति और सृष्टि की स्टेज का आपस में डायरेक्ट कनेक्शन है। आत्मा अपरिवर्तनशील है, लेकिन आत्मा की जो वृत्ति है वो परिवर्तनशील है। आत्मा की वृत्ति जैसे जैसे बदलती जाती है, इस स्टेज के अणु परमाणु भी अपने को बदल लेते हैं, जिसको देहधारी विनाश कहते हैं और आत्मा परिवर्तन स्टेज का सीन चेंज होना कहते हैं। हमें अब बाप के साथ पहले फ्लोर में जाना है, जो अपरिवर्तनशील दुनिया है, जहां कभी कुछ बदलता नहीं है। प्रश्न है, कौन सी मेहनत तुम हर एक बच्चे को अवश्य करनी है? उत्तर है, बाबा तुम्हें जो इतनी नॉलेज देते हैं उसे अपनी दिल से लगाते रहो, अंदर ही अंदर उसको मनन कर हजम करो, जिससे शक्ति मिलेगी। यह मेहनत अवश्य हर एक को करनी चाहिए। ऐसी गुप्त मेहनत करते वह सदा हर्षित रहते हैं। उन्हें नशा रहता है कि हमें पढ़ाने वाला कौन है। ज्ञान का मनन करना एज ए होमवर्क है, या जो बातें अच्छी लगती हैं वो नेचुरल वृत्ति में घूमती हैं, जिसके बारे में सोचना पड़े उसको मनन नहीं कहेंगे। जो नेचुरल बुद्धि को ऐसा टच हो गया कि फिर बुद्धि में फिर रहा है, उसको मनन कहते हैं। विचार सागर मंथन जरूर कह सकते हो आप, जान करके एक टॉपिक को लेना फिर उसके ऊपर सोचना, अवश्य विचार सागर मंथन आपने किया, लेकिन मनन, विचार सागर मंथन आपको मग्न नहीं बनाता, मनन आत्मा को मगन बनाता है। क्योंकि मनन में केवल विचार नहीं है, विचार प्लस भावनाएं हैं, तो मनन बहुत जल्दी संकल्पों में बदलता है और संकल्प मग्न अवस्था में ले जाते हैं। बाकी विचार सागर मंथन करना चाहिए ताकि मनन अवस्था आ सके। अगर दिल है तो स्टार्टिंग में ही आप मनन अवस्था को अनुभव कर सकते हो। बाकी बाबा कहे, ऐसी गुप्त मेहनत जो करते हैं वो सदा हर्षित रहते हैं। उन्हें नशा रहता है हमें पढ़ाने वाला कौन है, हम किसके सामने बैठे हैं। मन मना भव का भी रास्ता मनन से ही होके गुजरता है। मनन माना चलते फिरते ही ऐसे ही नशे में है। ये सूरज, ये मेरे लिए बना है, मैं पार्ट बजा सकूं उसके लिए इतनी बड़ी लाइट ड्रामा ने इंतजाम करी हुई है स्टेज पे। किसकी खातिर? मेरी खातिर। आ, आज बाबा 3 तबकों की बात मुरली में करते हैं। खैर आगे वो आएंगे तभी उनको समझेंगे। ओम शांति। किसने कहा? 2 बार कहते हैं, ओम शांति, ओम शांति। एक शिव बाबा ने कहा, एक ब्रह्मा बाबा ने। यह बाप दादा इकट्ठे हैं तो दोनों को
दोनों को बोलना पड़े। ओम शांति, ओम शांति। अब ये हमको दिखाता है कि जो सामने बैठे हैं वास्तव में बाप दादा दो नहीं है, लेकिन जो सामने बैठे हैं उनके अंदर द्वैत है। बाप दादा उसी के लिए ही हैं जो अद्वैत है। बाकी किसी के लिए भी बाप दादा है ही नहीं, बाप और दादा हैं। और चाय को अगर मैं कहूं अरे एक कप दूध और पत्ती बना लाओ, तो कैसा लगेगा? कड़ी को हम बोल रहे हैं कि एक कटोरी बेसन और मठा दे दो, एक गरम गरम आटा और पानी ले आना, रोटी, कैसा लगेगा? कोई सेंस नहीं है। बाप और दादा अगर एक साथ नहीं है तो कोई सेंस नहीं है। ये बिल्कुल इतनी ही अजीब बात है, बाप और दादा का अलग होना। बाप और दादा का मिलन संगम में इतना वंडरफुल है कि निराकार, जिसको आकारी दुनिया में किसी भी चीज से संबंध बनाना बिल्कुल भी उसकी मर्यादा है शिव बाबा की, कि वो ड्रामा की कभी भी किसी भी चीज से अपने को रिलेट नहीं करता। लेकिन ब्रह्मा से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उनको अपने से जोड़ने से पहले शिव बाबा एक बार भी नहीं सोचते। फॉर एग्जाम्पल, सब आत्माएं मेरे बच्चे हैं, लेकिन जो ब्रह्मा के दिल पे नहीं वो मेरे दिल पे नहीं। ब्रह्मा जिस कमरे में रहे उस कमरे को शिव बाबा ने क्या कहा? बाप दादा का कमरा। इस तन में मैं बैठा हूं, मैं इसके द्वारा तुमको देख रहा हूं, मैं कहता हूं इसके द्वारा मन मना भाव, मैं इसके द्वारा तुमको ज्ञान दे रहा हूं, इसके द्वारा तुम मेरे बने हो। बाप दादा द्वारा तुम बच्चों के साथ खेलते हैं, ये नहीं, हाँ, ये नहीं होता तो मैं ही नहीं होता, ब्रह्मा नहीं होता तो शिव बाबा नहीं होता। क्यों शिव बाबा इतना एश्योर्ड है ब्रह्मा के लिए? क्योंकि जानता है कि ब्रह्मा की मेहमान वृत्ति इतनी स्ट्रांग है कि एक पल के लिए भी ऐसा नहीं होगा कि ब्रह्मा इस ड्रामा की किसी भी वस्तु को अपना समझ लेगा अपनी पहचान द्वारा। जैसे जब ब्रह्मा कहते हैं ना कि तुम मेरे बच्चे हो, तो वो आत्मा कह रही है तुम मेरे बच्चे हो। हम समझते हैं कि केवल शिव बाबा ही एक ऐसी आत्मा है जो कहता है कि तुम मेरे बच्चे हो, लेकिन ब्रह्मा एक्सेप्शन है शिव बाबा के अलावा इस मामले में, कि वो मेरा तो कहता है, मधुबन को भी वो मेरा कहता। क्या शिव बाबा मधुबन को मेरा कहेगा बिना ब्रह्मा के? ब्रह्मा मधुबन को मेरा कहता है, लेकिन मेरा वो आत्मा कहती है, और वो भी मधुबन की सूक्ष्मता को। वो बच्चों को मेरा कहता है, लेकिन उनके सूक्ष्म शरीरों को, उनके अव्यक्त शरीरों को वो आत्मा मेरा कहती है, बिना दैहिक पहचान के। हम जब किसी को मेरा कहते हैं, हम थ्रू अपनी बॉडीली आइडेंटिटी मेरा कह देते हैं, और तब ये दिक्कत है। तो इतना एश्योरेंस अगर शिव बाबा को आप पे है कि आप ड्रामा में फंसोगे नहीं, तो आप जिसको मेरा कहोगे वो शिव बाबा का अपना हो जाएगा। अंतिम सेवा का स्वरूप भी आप इससे समझ सकते हो कि जो जो आत्माओं ने अपने बंधन खत्म किए हैं, उनकी नजर जिन जिन आत्माओं पर जाएगी मेरे के रूप से, है ना, मेरे भाई, मेरा परिवार, शिव बाबा उनको क्या कह सकेगा? मेरे बच्चे। जैसे ब्रह्मा की दृष्टि सबको निहाल करती थी, ऐसे अंतिम समय निर्बंधन बने हुए बच्चों की दृष्टि भी अनेक आत्माओं को निहाल करेगी। लेकिन तब जब हमारी दृष्टि ऐसी बनी होगी, तो जो
अपने आप में ही बटे हुए हैं, उनको बाप दादा भी बटे हुए दिखाई देते हैं। उनके सम्मुख बाबा कह रहे हैं, दो बार कहना पड़े, एक शिव बाबा अलग कहेगा, एक दादा अलग कहेगा। अब जो सामने बैठे हैं उनके अंदर ना केवल द्वैत है, परंतु उनके अंदर अहंकार भी है, ऊंच नीच भी है, आगे पीछे भी है। ईगो माना क्या, मैं ये हूं। सिर्फ इतने तक ईगो सीमित नहीं होता। अहंकार, मैं इमर्ज है आकार, पहला दूसरा, यानी काउंटिंग। जब तक काउंटिंग का भान है, गिनती का भान है, तब तक अहंकार है। आगे पीछे, परम धाम में ऊपर ये वाली आत्माएं होंगी, नीचे ये वाली आत्माएं होंगी। हमने तो 8 और 4 जन्म लिए हैं, 16 कलाएं मुझे पहले राउंड में जब तक इस चीज के लिए आत्मा टू मच कॉन्शियस है, बाबा से प्यार करने से ज्यादा आत्मा की बुद्धि में अगर अंग अकड़े बैठे हुए हैं तो अहंकार है। शिव बाबा बड़े कि ब्रह्मा बाबा बड़े, विष्णु बड़ा कि ब्रह्मा बड़ा कि शंकर बड़ा, लक्ष्मी बड़ी कि नारायण बड़ा। लक्ष्मी नारायण गद्दी पे बैठेंगे, खाली नारायण बैठा तो मम्मा तीखी कैसे हो गई। ऐसे जो आगे पीछे ऊपर नीचे के झांसे में फंसे हुए हैं, माना अहंकार है। अहंकार का स्थूल रूप में सबसे आखिरी रूप होता है, या कोई सूक्ष्म रूप नहीं है अहंकार का, लेकिन स्थूल में सबसे आखिरी रूप होता है। गिनती, और बहुत सूक्ष्म होता है। किसी को खाना मिला, मुझे कम उसको ज्यादा, ये डिटेक्ट होगा। कितनी रोटी खाई किसने, ये डिटेक्ट होगा। उनकी कड़ी में 3 पकौड़ी हैं, मेरी में एक ही आई है। बहुत सूक्ष्म में अहंकार अपना काम करता रहता है। पांचों विकार आत्मा की बुद्धि को हमेशा किसी ना किसी चीज में बिजी रखते हैं। जैसे काम विकार हमेशा दूसरे शरीरों को स्कैन करके उनको सुंदर, बदसूरत, आकर्षक और नॉन आकर्षक के रूप में डिवाइड करता रहता है हमेशा। कामुक व्यक्ति या कामुक महिला या पुरुष हमेशा जब भी किसी दूसरे को देखेंगे, सुंदर है कि नहीं है, गोरा है कि नहीं है, डेटा जा रहा है अंदर, स्कैनिंग चल रही है। क्रोध, किसी ने क्या गलती की, क्या गलती नहीं की। क्रोध एक कंफर्ट जोन देख लेता है, ये चेकलिस्ट जिस जिस पे लागू हो रही है उस पे नहीं आएगा, जिस जिस पे हो रही है उस पे आएगा। लोभ हमेशा स्कैन करेगा सामने वाले के कपड़े को, उसके पहनाव को, उसने घड़ी कितनी महंगी पहनी है, उसकी साड़ी 300 की होगी कि 800 की होगी, इसने हाथ में गोल्ड पहना है, कान में कितना गोल्ड पहना है, ये बात करने में कितना पढ़ा लिखा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ये लोभ हमेशा स्कैन करेगा। अहंकार हमेशा उसके आकार को देखेगा, इनकी समाज में कितनी इज्जत है, इन्होंने मुझे कितनी इज्जत दी, इनकी लोग कितनी सुनते हैं, ये हमारे किसी काम आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, मुझे इनके आगे दब के रहना है या इनको दबा के रखना है, मेरा इनसे क्या काम निकल सकता है। एक ही व्यक्ति मिलने आया है और पांचों विकार एक ही व्यक्ति से कितनी सारी चीजों का डेटा अपने में भर रहे होते हैं, और ये हर सेकंड होता है। जो आप हमेशा बुद्धि में थकान अनुभव करते हो ना, वो क्यों है। आप कभी भी डिटैच होके देखिएगा, कोई भी सामने आ रहा है, इन पांचों में से हो सकता है कि सारी की सारी चीजें हो रही हो, और नहीं भी तो एक दो तीन चीजें तो हो ही रही होती हैं हमेशा। क्या ऐसी बुद्धि योग लगा पाएगी।
पांचों विकार एक्टिव होके अपना काम कर रहे हैं, एक्टिव होके। एक स्त्री पुरुष भी देख रहा है, एक वेल्थ देख रहा है, एक सम्मान प्रतिष्ठा देख रहा है। तो अहंकार भी सामने बैठे बच्चों में है। तो बाप दादा ने बोला, पहले किसने कहा? शिव बाबा ने। फिर दूसरा किसने कहा? ब्रह्मा ने। अहंकार को मजा आ गया, अरे वाह, पहले नंबर पे कौन? शिव बाबा। दूसरे नंबर पे कौन? ब्रह्मा बाबा। और सबसे लास्ट नंबर पे कौन? मैं, मूर्ख। बाप दादा कंबाइंड हैं, माना इनकी कोई नंबर नहीं है। दोनों ही इस सृष्टि की सर्वोच्च सत्ता है, वो कोई नंबर में नहीं आते। एक शिव बाबा ने कहा, एक ब्रह्मा बाबा ने। ये बाप दादा इकट्ठे हैं। अब खुद ही बाप दादा क्या कह रहे हैं? इकट्ठे हैं। फिर पहले दूसरे कैसे हो गए? दोनों को बोलना पड़े ओम शांति। अब पहले किसने कहा, बाद में किसने कहा? पहले शिव बाबा ने कहा, मैं शांति का सागर। बाद में किसने कहा? दादा की आत्मा ने कहा। शिव बाबा सी बिना ब्रह्मा की बॉडी में आए। शिव बाबा क्या साइलेंस का अनुभव कर सकते हैं? बड़ी बात है, शिव बाबा की बात कर रहे हैं, किसी अन्य आत्मा की बात नहीं कर रहे। शिव बाबा वो तो निजानंद स्वरूप है ना। क्या बिना ब्रह्मा की बॉडी में आए शिव बाबा ओम शांति कह सकते हैं? क्यों? नहीं, अच्छा, कह नहीं, अनुभव भी कर सकते हैं वो शांति का बिना ब्रह्मा तन में आए। क्यों? क्योंकि नियम तो वही है ना कि जब तक विरोधी अनुभव नहीं है तब तक कोई उस गुण का अनुभव कर नहीं। शिव बाबा को इस गुण, इस लॉ को तोड़ तो सकते नहीं, तोड़ना भी नहीं है। वो आनंद का अनुभव कर सकते हैं। वो एक ऐसी चीज है जिसमें उन्होंने लगाया है निजानंद, यानी इसके लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ये मैं खुद से कर सकता हूँ। उसके अलावा चाहे उसका ज्ञान का संस्कार है, चाहे उसका साइलेंस का, चाहे उसका लव का, कोई भी संस्कार यूज करने के लिए शिव बाबा को मस्ट हैव है ब्रह्मा की बॉडी, क्योंकि उसका अपोजिट नहीं है। तो बिना ब्रह्मा की बॉडी में आए ये जो शिव बाबा कह रहे हैं कि मैंने ओम शांति पहले कहा है, ये पहले कह नहीं सकते जब तक ब्रह्मा नहीं हो, क्योंकि अपोजिट अनुभव ब्रह्मा की बॉडी में ही आके शिव बाबा करते हैं, और तब वो कह पाते हैं ओम शांति, मैं शांति का सागर हूं। पीछे बच्चों को याद दिलाते हैं ओम शांति, मैं तो सदैव देही अभिमानी हूं, कभी देह अभिमान में नहीं आता हूं। क्यों ऐसा हो रहा है कि बाबा कभी देह अभिमान में नहीं आ रहे हैं? और ये वो कह पा रहे हैं कि मैं देह अभिमान में नहीं आता हूं। बाबा देह भान में नहीं आते, लेकिन वो ये बात कह नहीं पाएंगे कि मैं देह भान में नहीं आता हूँ। इवन उनको खुद को भी पता नहीं चलेगी कि मैं देह भान में नहीं हूं, ये बात उनको पता नहीं चलेगी। ब्रह्मा की बॉडी में आए, ब्रह्मा आत्मा बॉडी में तो है बट बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं है। ब्रह्मा आत्मा स्थूल शरीर में होते हुए भी सदा किस शरीर में है? सूक्ष्म शरीर में है। स्थूल शरीर के कुछ जरूरी अनुभवों को वो आत्मा करती है। जैसे ब्रह्मा, शिव बाबा तो देखेगा ही नहीं सामने कौन है। ब्रह्मा सामने बच्चा है तो उसको देखेगा। ब्रह्मा ड्रामा के केवल उस पोर्शन को देख सकता है जिस पोर्शन में उसको पार्ट प्ले करना है।
जहां उसका ब्रह्मा का किरदार है। ब्रह्मा के किरदार की सीमा क्या अज्ञानी आत्माओं तक जाती है? क्या ब्रह्मा का पार्ट अज्ञानी आत्माओं के साथ है? ब्रह्मा का पार्ट केवल किन के साथ है? ब्राह्मण आत्माओं के साथ। तो अगर सपोज करो ब्रह्मा के सामने 100 बच्चे बैठे हैं, 100 में से केवल 30 ब्राह्मण हैं, तो ब्रह्मा को कितने दिखेंगे? केवल 30। ब्रह्मा की स्थूलता में भी सेलेक्टिव चीजें हैं जो केवल वो आत्मा देख देख पाएगी। बाकी सब ऐसा नहीं है कि उसे देखते हुए भी नहीं दिखाई देंगे देखेंगे ही नहीं। जैसे शिव बाबा को सिवाय आत्माओं के कोई दिखता नहीं, ब्रह्मा आत्मा को भले साकार शरीर में है, जिन आत्माओं के साथ उसका पार्ट है उसे केवल वही दिखेंगे। इसलिए कोई आत्मा को ब्रह्मा की दृष्टि पाते ही एकदम अलौकिक अनुभूति होती थी, और किसी को अरे बूढ़े हैं बैठे हैं ऐसा अनुभव होता है। फिर ब्रह्मा अज्ञानी आत्माओं से भी बातचीत कैसे कर पाता है? आसपास जो उसकी ब्राह्मण आत्माएं बैठी हैं, वो आत्माएं देख पा रही हैं उस अज्ञानी को। उनकी बुद्धि के थ्रू ब्रह्मा आत्मा परसीव करती है कि यहाँ एक अज्ञानी भी बैठा है। डायरेक्ट अपनी इंटेलेक्ट यूज करके, डायरेक्ट अपनी विजन यूज करके ब्रह्मा आत्मा कभी भी किसी अज्ञानी को, जो ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं है, उसको नहीं देखेगी। ब्रह्मा माना ही जो ब्राह्मणों के लिए है। ब्रह्मा का पार्ट केवल चल ही किन के लिए रहा है? ब्राह्मणों के लिए। शिव बाबा कहते हैं कि ये ब्रह्मा गली गली नहीं जाएगा। क्यों? उसके पांव वहां नहीं पड़ेंगे जहां ब्राह्मण नहीं है। स्टार्टिंग में जाते थे तो केवल वहां जहां ब्राह्मण रह रहे हैं, वरना सोचिए ना, ब्रह्मा को बस चक्कर लगाने थे गलियों के, और इतनी पावरफुल वृत्ति है, अनेकों आत्माएं जाग जाती हैं एक झटके में। लेकिन नहीं, ब्रह्मा का पार्ट केवल ब्राह्मणों तक, शिव बाबा का पार्ट केवल ब्राह्मण आत्माओं तक, परमात्मा का पार्ट सर्वात्माओं तक। इन नामों में ही नियत होता है कि ये किन के लिए है। ये नाम ऐसे ही नहीं रखे जाते। कोई कोई जीव ऐसे हैं सृष्टि में जिनको कुछ विशेष रंग हैं जो दिखाई नहीं देते हैं। जैसे बैल हैं, उनको लाल रंग नहीं दिखाई देता, और भी कई रंग हैं। मनुष्य आत्मा की आंखों में कुछ एक विशेष ऑर्गन्स होते हैं। ऑर्गन तो आंखें है, उसमें कुछ विशेष ऐसी चीजें, रॉड्स होती हैं, रेड, ब्लू और शायद येलो कलर की 3 रॉड्स होती हैं। इन 3 कलर की वजह से मनुष्य आत्मा की आंखें सारे रंगों को देख पाती हैं। लेकिन कई ऐसे रंग हैं जिनको मनुष्य आंखें नहीं देख सकती। उनके लिए फिर अलग तरह के कैमरे, विज्ञान के अलग अलग उपकरण आते हैं, वो उन रंगों को देख पाते हैं। ठीक वैसे ही पार्ट एक ऐसी चीज है कि ब्रह्मा आत्मा के अंदर पार्ट नहीं है अज्ञानियों का, तो अज्ञानी आत्माएं विजिबल नहीं हो सकती उसको। उसको केवल वही दिखेगा जिनके साथ उसको पार्ट बजाना है। मैं कभी देह अभिमान में नहीं आता हूँ, क्योंकि ब्रह्मा आत्मा अपनी देह में तो है पर उसके भान में नहीं है। इस कारण शिव बाबा कह सकते हैं कि मैं कभी देह भान में नहीं आता हूँ। एक ही बाप है जो सदैव देही अभिमानी रहते हैं। मुरलियों में 95% चीजें, और इवन और ज्यादा कह सकते हैं, वो चीजें शिव बाबा सिर्फ इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि वो ब्रह्मा तन में है। मैं मूल वतन वासी हूँ, ये कहने के लिए भी शिव बाबा को ब्रह्मा तन का आधार चाहिए। मैं परम धाम में ही रहता हूँ। अनेक अनेक स्टेटमेंट्स हैं बाबा के ऐसे। मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ, ये सब कहने के लिए
ज्ञान सागर का ज्ञान इमर्ज ही ब्रह्मा तन में आने के बाद होता है। ओम शांति करने वाला एक शिव बाबा, जिसको कोई शरीर नहीं है। बाप तुमको अच्छी रीति समझाते हैं और कहते हैं मैं एक ही बार आता हूं। हम भी क्या कह सकते हैं बाबा को? हम भी एक ही बार आते हैं। मैं सदैव देही अभिमानी हूं। अगर मैं हूं तो मैं देही अभिमानी हूं। एक ऐसी स्टेज द्वापर और त्रेता के बीच में आएगी जब आत्मा देही अभिमानी तो है पर देह भान को भी अनुभव कर रही है। ऐसी स्टेज होती होगी ना बीच में। सतयुग त्रेता में देही अभिमानी ही है, अपोजिट नहीं। द्वापर कलयुग में देह अभिमानी ही है, अपोजिट नहीं। लेकिन बीच का जो समय होता होगा ये कैसा होता होगा? जब आत्मा देह भान और देह आत्म अभिमान दोनों को ही एक साथ अनुभव कर रही है। अभी अभी सोल कॉन्शियसनेस, अभी अभी बॉडी कॉन्शियसनेस। तो ये कह पाना कि मैं सदैव देही अभिमानी हूं, हम भी ये कह सकते हैं कि हम सदैव देही अभिमानी हैं। क्योंकि जब मैं देह भान में होता हूं तो मैं रहता नहीं। ऐसा कभी होगा क्या कि मैं आत्मा देह भान में आ गई, ऐसा कोई कह पाएगा कभी? हम में से कोई भी 800 करोड़ आत्माओं में कोई भी किरदार का कभी ये कह पाएगा अरे मैं आत्मा देह भान में आ गई? जब आप देह भान में आ गए तो आ गए, फिर आप आत्मा रहे नहीं। और जब आप आत्माभिमानी हो तो देह रही नहीं। मैं सदैव देही अभिमानी हूं। जब बॉडी कॉन्शियसनेस है तो सोल कॉन्शियसनेस है ही नहीं। ऐसा होगा ही नहीं कि आत्मा जागी भी हो और देह भान भी रहे। सो जाती है तो फिर देह भान ही हावी होता है। तो जितने समय मैं आत्मा जागी हुई हूँ मैं आत्माभिमानी ही हूँ। जब देह भान में थे तो पार्ट था देह भान में होने का, तो रहे। सतयुग त्रेता का पार्ट आत्माभिमानी होके बजा सकते हैं? क्या कहते हो? क्या सतयुग और त्रेता में कोई भी देही अभिमानी होके पार्ट बजा सकता है? हम्म। द्वापर और कलयुग का जो पार्ट है, हमने सतयुग और त्रेता बोला था कि गलत है फिर वो। द्वापर और कलयुग, द्वापर और कलयुग का पार्ट कोई भी सोल कॉन्शियस होके प्ले कर सकता है? वहां कंपलसरी है कि बॉडी कॉन्शियसनेस चाहिए, इवन ब्रह्मा को भी। द्वापर कलयुग में नहीं रहेगा। संगम युग ही केवल वो एडवांटेज आपको देता है कि यहाँ आप एक्सट्रीम बॉडी कॉन्शियसनेस होते हुए भी सोल कॉन्शियस होके पार्ट बजा सकते हो। ऐसी सोल कॉन्शियसनेस तो देवताओं को भी उपलब्ध नहीं है। इसलिए सही कायदे में उनको भी देही अभिमानी नहीं कह सकते, क्योंकि देह भान नहीं है। उनकी इंद्रियां उनको खींची नहीं रही हैं, वहां तत्व उनको खींची नहीं रहे, अपोजिट है ही नहीं। मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूं, इसलिए मेरी महिमा ही न्यारी है। ब्रह्मा आत्मा छोड़ती नहीं है ऐसा कोई काम जो इनको दूसरा जन्म लेना पड़े। एक जन्म में ही सारा काम हो जाता है, जरूरत ही नहीं पड़ती दूसरा जन्म लेने के लिए। ब्रह्मा को भी पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता, क्योंकि मम्मा उनके लिए कोई काम नहीं छोड़ती है जो पुनर्जन्म लेना पड़े। तुम जानते हो काम ही नहीं बचेगा तो दूसरा जन्म क्यों लेंगे? तुम जानते हो सतयुग त्रेता में न चित्रों की भक्ति होती है न विचित्र की।
बुद्धि में आता है परम पिता परमात्मा विचित्र है। उनका पता है भक्ति का बहुत सटल रूप क्या होता है, बहुत सूक्ष्म रूप। कमजोरी में किसी को भी याद करना भक्ति है। मैं कमजोर हूं और मुझे अपने से किसी पावरफुल की याद आ रही है उस समय, ये भक्ति है। बाबा कह रहा है सतयुग में ना चित्रों की भक्ति होती है ना विचित्र की, क्योंकि पावरफुल हैं। तो ना उन्हें विचित्र की याद आती है बिकॉज वीकनेस ही नहीं है। इवन वो आत्मा अगर एक दूसरे को भी याद कर रही हैं ड्रामा में भी, तो इस फीलिंग से याद नहीं कर रही हैं कि मुझे इनको कुछ चाहिए। जैसे लक्ष्मी नारायण को भी अगर कोई प्रजा याद कर रही है तो वो इस फीलिंग से याद नहीं करेगी कि अरे ये राजा मुझसे ऊंचे, ऐसे करके याद नहीं करेगी। राजमाता राजपिता, वो फीलिंग ही नहीं है उनको ऊंचे या नीचे की। बाबा बहुत ऊंचा, हम तो यहीं रहते हैं, ये समझ के भी अगर आप याद कर रहे हो तो आप भक्ति ही कर रहे हो, ज्ञान नहीं कहेंगे उसको। ज्ञान मार्ग की याद पॉसिबल ही तब है जब मैं समान हूं। जब तक ये है ना अरे बाबा हम तो पतित हैं आप तो पावन हो, तब तक ये याद किसकी याद है? भक्ति की याद। ज्ञान मार्ग की याद समानता की याद होती है। मैं आत्मा हूं ही परम धाम निवासी। उनका न सूक्ष्म न स्थूल चित्र है। पहला तबका, फिर दूसरा तबका, ऊंच से ऊंच मूल वतन, उस तबके में रहने वाला है परम पिता परमात्मा। सेकंड नंबर तबके में सूक्ष्म शरीर वाले हैं। थर्ड तबके में स्थूल शरीरधारी हैं। इसमें मूंझना नहीं है। फर्स्ट हमको समझना है आत्मा परम धाम में ही हो सकती है और कहीं हो नहीं सकती। सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म वतन में ही हो सकता है और कहीं नहीं। स्थूल शरीर स्थूल वतन में ही हो सकता है और कहीं नहीं। क्या आत्मा इस लोक में है? आत्मा अगर नहीं है तो क्या शरीर चलेगा? तो यानी आत्मा यहाँ है। फिलहाल इस बात को समझने के लिए उस पॉइंट को भूल जाइए कि आत्मा कहीं आती जाती नहीं। आत्मा यहाँ है। क्या सूक्ष्म शरीर यहाँ है? वो भी यहाँ है। क्या स्थूल शरीर यहाँ है? तीनों ही हैं। आत्मा यहाँ कैसे है जबकि यहाँ परम धाम तो है? स्मृति से। पर आत्मा तो यहाँ होनी नहीं चाहिए। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे आलू का पराठा है, ठीक, आटा, उसके अंदर आलू, उसके ऊपर से ऑयल, तीनों चीजें मिलके एक चीज बनाती हैं आलू का पराठा। आप मूल वतन को थोड़ा खींच के नीचे तक लाइए, फिर बीच से सूक्ष्म वतन को खींच के उसी पॉइंट तक लाइए। इसको आप कैसे कहें, एक गुब्बारे का एग्जांपल ले लीजिए। गुब्बारा है, ठीक है, एक लाल रंग का गुब्बारा ले लिया हमने, उसके अंदर एक छोटा गुब्बारा सफेद रंग का फुलाया लेकिन लाल वाले से कम, फिर उसके अंदर एक और छोटा गुब्बारा फुलाया नीले रंग का, वो सफेद वाले से भी छोटा। अब नीला गुब्बारा छोटा है सफेद से, सफेद वाला छोटा है लाल से। सबसे बड़ा गुब्बारा कौन सा होगा? लाल वाला। तो परम धाम है, लेकिन नीला गुब्बारा परम धाम में नहीं है। नीला गुब्बारा लाल वाले में नहीं है लेकिन लाल वाला नीले वाले में है। सफेद वाला गुब्बारे में नीला गुब्बारा नहीं है लेकिन सफेद वाला गुब्बारा नीले गुब्बारे में है, और लाल में भी है। इस ड्रामा में वास्तव में अभी तीनों लोग उपस्थित हैं, अभी के अभी। परम धाम भी है, सूक्ष्म वतन भी है, और स्थूल वतन भी है। लेकिन मूल वतन में साकार सृष्टि नहीं है।
सूक्ष्म सृष्टि भी नहीं है, लेकिन यहाँ साकार सृष्टि में परम धाम भी है, सूक्ष्म वतन भी है, स्थूल वतन भी है। थोड़ा सा जटिल ये हो सकता है समझने में। साइंस में जो दिखाते हैं कि अर्थ, बट वो कहाँ है? अगर अर्थ को आप बाहर से देखो तो कहाँ दिखती है? वो अंतरिक्ष में दिखती है। जैसे अंतरिक्ष में पृथ्वी तैरती हुई दिखती है, विशाल काय है परम धाम, उसके अंदर आता है सूक्ष्म वतन, उसके अंदर आती है मनुष्य सृष्टि। हम सोचते हैं परम धाम बहुत एक अलग जगह है कोई, फिर सूक्ष्म वतन कोई एक अलग जगह है, फिर स्थूल वतन कोई एक अलग जगह है। क्यों? कि हम में है देह भान की समझ। तो हमारे लिए क्या होता है, अमेरिका अलग है, भारत अलग है। आत्मिक दुनिया और आत्मिक ज्ञान को समझने के लिए जो बेहद की बुद्धि है वो बहुत अलग काम करती है। जैसे बाबा कहता है हर आत्मा का परम धाम में अलग सेक्शन है, तो अब बुद्धि इमेजिन करती है कि अच्छा ये सेक्शन ए, सेक्शन बी, ये मेरे लिए इतनी जगह होती होगी, फिर दूसरी आत्मा के लिए इतनी जगह। बेहद में हद की बुद्धि काम, यही तो बात है कि परम धाम में ये बुद्धि बर्स्ट हो जाएगी, वो काम ही नहीं कर सकती, क्योंकि इस बुद्धि को काम करने के लिए चाहिए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। परम धाम में न किसी चीज की लंबाई है, न चौड़ाई है, न ऊंचाई है। विज्ञान में होते हैं एक्स, वाई और जेड एक्सेस, काम ही नहीं करेंगे। ना वहां लेंथ है, ना ब्रेड्थ है, ना हाइट है। लेकिन फिर भी हम बाबा की दाद देते हैं, ऊंचे ते ऊंचा परम धाम में कौन है मैं, फिर उसके बाद तुम 108 आत्माएं हो, फिर 1000, फिर बाबा ये कर देता है हम लोग के लिए कि परम धाम को भी ऐसे भाषा में ले आता है। और वास्तव में परम धाम को आप इस तरह से डिस्क्राइब कर नहीं। आयरनी की बात यह है कि परम धाम का कोई चित्र नहीं बना सकते, लेकिन बाबा ने चित्र बनवा दिया उसके। चांद को अगर बच्चे यूज करते हैं खाने में भी हाँ, कि थाली में पानी भरा, उसे आंगन में रख दिया तो उसमें चांद की फोटो निकल आई, लेकिन वास्तव में चांद की फोटो थोड़े ना निकल आई है। तो हमको लिटरली बाबा ने सिर्फ कुछ छींटे दिए हैं परम धाम के कि ऐसा हो सकता है। अनुभव खुद ही करना है कि वास्तव में वतन कैसा है, बाकी उसका चित्र निकाला जा नहीं सकता। विचित्र का चित्र खींचा नहीं जा सकता। दीदी अव्यक्त हुई है उस मुरली में, ये है विचित्र ड्रामा का चित्र खींचा नहीं जा सकता। तो परम धाम या सूक्ष्म वतन एक बहुत अलग दुनियाएं हैं। इसी दुनिया में तीनों दुनियाएं समाई हुई हैं। आप यहीं अगर अलग हो जाएं तो एक अलग प्लेन है, एक अलग आयाम है, जहाँ सूक्ष्म शरीर है। जो आत्मा शरीर छोड़ देती है वो कहीं चली थोड़े ना गई है, कहीं वो यही है, लेकिन उनका आयाम बदल गया है। वो एकदम सामने बैठी हुई हैं, लेकिन आप उन्हें देख नहीं पाओगे। अभी भी यहाँ आपको क्या लगता है, अनेकों भटकती हुई आत्माएं होंगी जो मुरली क्लास कर रही होंगी, अनेकों। सिर्फ आप उनको अनुभव नहीं कर सकते, लेकिन वो यहाँ हैं। और ठीक ठाक आत्माएं हैं, वो भटकती हुई वैसी आत्माएं नहीं है जो आपको नुकसान पहुंचा दें। वो कर सकती हैं, क्योंकि वो हमसे ज्यादा ज्ञानी है इस मामले में। क्योंकि वो बॉडी में थी और अब बिना बॉडी के हैं, तो वो हमको देख सकती हैं। वो ये भी देख सकती हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, और वो आत्माएं इस मुरली को उतना ही सुन पाएंगी जितना हम सुन रहे हैं। ये इतना गहरा, खैर ये कि अलग आयाम खुलने वाला है, बट फिर भी आया है तो समझाते हैं कि हर आप सबका एक हिसाब किताब रहा है अब तक अनेक आत्माओं के साथ, है ना। 84 जन्म आप सबने लिए हैं, तो कितनी अज्ञानी आत्माओं ने भी आप सबके साथ शरीर लिए होंगे, छोड़े होंगे। अनेक आत्माएं जिन्होंने अब शरीर छोड़ दिया है, वो आत्मा ढूंढती है अपनी वंशावली या अपने जितनी आत्माओं के साथ उसने पार्ट बजाया, अब उसे मुक्ति चाहिए। परमात्मा तक तो वो पहुंच नहीं सकती। वो किसको ढूंढेगी अपनी पूरी जान पहचान में, वो किसको ढूंढेगी कि सबसे हाईएस्ट कौन है। जैसे जो परमात्मा के सबसे करीब हो, जैसे आप पे कोई विघ्न आए तो आप किसको याद करते हो? वो तो है कि बाबा को याद करते हैं, लेकिन साकार दुनिया में भी हम उसको याद करेंगे ना जो सबसे ज्यादा पावरफुल हो, जो मेरी मदद कर पाए।
आंसर मिलने की संभावना होगी। तो जो आत्माएं भी अब तक हमारे संपर्क में आई हैं, बाबा तक तो वो पहुंच ना सके, उनके लिए सबसे हाईएस्ट कौन हुआ? हम। वो आत्माएं अपने शरीर में हो या ना हो, उन आत्माओं को जब मुक्ति चाहिए, वो जानती हैं कि ये आत्मा मुरली सुनेगी, वो हमसे कनेक्ट हो जाती हैं उस टाइम में। हमें भले पता चले या ना चले, वो हमसे जुड़ जाती हैं। अब आप इस समय मुरली सुनते टाइम जितने व्यर्थ संकल्प पूर्वज की अति गुह्य गति है पूर्वज होने की, इस टाइम आप जितने व्यर्थ में हो, अपने पीछे वालों का आप उतना ही अकल्याण कर रहे हो। आप इस समय जितनी स्मृति में हो और जितना लवलीन होकर मुरली सुन रहे हो, आप उन आत्माओं को उतनी ही मुक्ति दे रहे हो। आप इस समय नींद में हो, उन आत्माओं को भी आप सुला रहे हो, और वो इस समय आपसे जुड़ी हुई हैं। ये कोई थ्योरी की बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल है कि वो आपसे इस समय भी जुड़े हुए हैं। एक का पदम गुणा कैसे मिल पाता है? एक का पदम गुणा एवं ही आपसे इस समय अनेकों आत्माएं जुड़ी हुई हैं। आपके सुनने से उनको सुनाई, क्योंकि उनके पास अपने कान नहीं है। आप अगर बाबा को देख रहे हो तो वो परमात्मा की झलक देख सकती हैं, क्योंकि आपके पास ये नेत्र भी है, ये नेत्र भी है। उनके पास ये तो है पर नेत्र नहीं है। आत्मा तो है पर आत्मा अभिमानी नहीं है वो। ये वंडरफुल बात है कि भले स्थूल शरीर नहीं है, लेकिन स्थूल शरीर ना होने से आप आत्माभिमानी नहीं हो जाते। ऐसे तो भटकती हुई सारी आत्माएं आत्माभिमानी है फिर, लेकिन नहीं होता ना ऐसा। तो आप जितनी स्मृति में हो, उतना ही उनकी विस्मृति हल्की होती है। इसका आपको एवजा मिलता है एक का पदम गुणा। और एक सेकंड में पदम गुणा नुकसान भी कैसे होते हैं? ऐसे ही बहुत सूक्ष्म गति, इतनी कर्मों की गुह्य गति अपने आप में इतनी सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म है कि हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि हर पल कितनी आत्माओं का भविष्य, भूत और वर्तमान में हमारे थ्रू कल्याण हो रहा है, होना है और हो चुका है, और कितना नुकसान भी। पूर्वज होना, बाबा का बच्चा होना, ब्रह्मावंशी होना कोई मजाक की बात नहीं होती है। इसलिए बाबा बोलते हैं एक एक सेकंड स्मृति, क्योंकि आप नहीं जानते हो कि कितनी आत्माएं आपसे जुड़ी हुई हैं इस समय। यही आत्माएं जिनका आपके थ्रू कल्याण हो रहा है, अंतिम समय में अनेक भटकती हुई आत्माओं से आपकी सेफ्टी का साधन बन जाएंगी। और यही इनको जो मिलना चाहिए था आपसे वो नहीं मिला, तो यही भटकती हुई आत्माएं आपको बाबा के पास नहीं जाने देंगी, क्योंकि इनको हमसे जो मिलना था वो नहीं मिला, तो मुझे उससे जो मिलना चाहिए वो ये लेने नहीं देंगे। जड़ में हो, पत्ते तुमसे जुड़े हुए हैं, शाखाएं तुमसे जुड़ी हुई हैं हर सेकंड। ये कोई अमृत वेले, कोई विशेष समय की बात नहीं होती है, हर सेकंड आपसे कनेक्टेड है। ब्राह्मण पार्ट में एंटर करने का मतलब ये है कि आत्मा पत्ते से निकल के कहाँ आ गई? जड़ में आ गई। बीइंग ब्राह्मण मीन्स शिफ्ट, पत्ते से निकले जड़ में। मर जीवा, अब पत्ते नहीं रहे, अब पता चल गया, अब जड़ में हो गए। तो अब हर सेकंड हमसे कनेक्टेड है कोई ना कोई। सो इसी दुनिया में कंबाइंड है परम धाम, इसी दुनिया में कंबाइंड है सूक्ष्म वतन। और ये दुनिया तो ये दुनिया है ही, लेकिन परम धाम में ये दुनिया नहीं है, ये याद रखना है। परम धाम सेपरेट है, लेकिन इस दुनिया में भी है। ये दुनिया परम धाम से सेपरेट है। जैसे बड़ा गुब्बारा, उसके अंदर आधी ऊंचाई तक एक सफेद गुब्बारा, उसके अंदर उसकी आधी ऊंचाई तक, आधी ऊंचाई तक भी नहीं, बहुत छोटा सा नीला गुब्बारा। तो ये इस तरह से तीन लोग अगर हम समझें तो समझ पाएंगे कि नीले गुब्बारे में सफेद भी होगा और लाल भी होगा, लेकिन लाल अकेला भी होगा। उस अकेली जगह को हम कह देते हैं कि परम धाम, यहाँ हम आत्माएं रहती हैं। लेकिन अगर परम धाम का स्ट्रेच, परम धाम का विस्तार इस दुनिया तक नहीं होगा, तो आत्माएं यहाँ आ ही नहीं सकेंगी।
क्योंकि आत्माओं को कहीं भी होने के लिए ब्रह्म महातत्व की ऊर्जा चाहिए। अगर उस छठे तत्व की एनर्जी यहाँ नहीं होगी तो आत्मा यहाँ पार्ट प्ले ही नहीं कर सकेगी। जैसे इस शरीर की लिमिट होती है, जहाँ ऑक्सीजन नहीं है वहां ये बॉडी जा नहीं सकती। ठीक वैसे ही जहाँ छठा तत्व नहीं है वहां ये आत्मा जा नहीं सकती। बाप के पास रहते थे। अब मैं इस दुनिया में पार्ट बजाते हुए निरंतर महसूस कर पाऊं इस दुनिया में छिपे हुए परम धाम को। मैं इस दुनिया में पार्ट बजाते हुए निरंतर अनुभव कर पाऊं इस दुनिया में छिपे हुए सूक्ष्म वतन को। कैसे होगा? संकल्प, आपकी वृत्ति। अगर आप निरंतर फीलिंग्स लेते हो इस साकार सृष्टि से तो आपको अव्यक्त सृष्टि अनुभव होने वाली नहीं है, वो आपको महसूस नहीं होगी। लेकिन अगर आप अनुभव करते हो निरंतर निराकारी सृष्टि का या आकारी सृष्टि का, आप फीलिंग ही चल यहाँ रहे हो लेकिन इमेजिन सूक्ष्म वतन को कर रहे हो। बाप दादा क्या कर रहे होंगे, बाप दादा कैसे हैं, सूक्ष्म वतन कैसा है, इस मनन चिंतन में हो, वहां की लाइट कैसी होगी, इस मनन चिंतन में हो, तो आप कहाँ का अनुभव करने लगोगे? अंतिम समय में बाप दादा का कहना, वो महावाक्य याद रहते हैं, तुम बच्चों की याद अंतिम समय में परम धाम को यहाँ खींच लाएगी। और तुम बच्चों को अंतिम समय में खुली आंखों से चलते फिरते फरिश्ते दिखाई देंगे। तुम इन खुली आंखों से साकार नयनों से बाप दादा को देख सकेंगे। जैसे मम्मा को खुली आंखों से परम धाम देखता था। मम्मा कोई ऐसे या ऐसे नहीं करती थी, ऐसे। अब मम्मा की कोई भी चित्र में देखेंगे जहां मम्मा याद में बैठी है, आंखें एकदम खुली हुई हैं पूरी। बिकॉज मम्मा को पता है ये सीक्रेट कि तीनों लोग यहाँ मिल जाते हैं, कोई अलग अलग नहीं रहते। तो ऐसी आंख जो इस लोक को पार करके इसमें छिपे हुए सूक्ष्म और निराकारी लोक को देख, उसको कहेंगे त्रिनेत्री। कि ये आंखें एक को नहीं तीनों दुनियाओं को देख सकती हैं। सेकंड तबके में सूक्ष्म शरीर वाले हैं। थर्ड तबके में स्थूल शरीरधारी हैं। इसमें मूंझना नहीं है। बाप के पास रहते थे। निराकारी दुनिया में आत्माएं रहती हैं जो अभी तक पार्ट बजाने के लिए आते रहते हैं साकार में। वह हो गया निराकार बाप का वतन। हम आत्मा हैं, यह नशा होना चाहिए। हम आत्मा हैं, ये नशा होना चाहिए। अविनाशी चीज का नशा रहना चाहिए, विनाशी चीज का थोड़े ही होना चाहिए। यही सीक्रेट होता है निराकारी वतन और सूक्ष्म वतन को देख पाने का। नशा, जो कहा ना कि अगर आप स्थूल साधन, स्थूल सुविधाओं, स्थूल भोजन को भोग कर रहे हो, आपको निराकारी दुनिया, सूक्ष्म दुनिया अनुभव नहीं होगी। बहुत पहले चिंतन चलता था, जब बचपन में बैठे होते थे, बाप दादा आए हैं और वो देख रहे हैं, तो बीच बीच में कभी फील होता था कि ये जो देख रहे हैं वो मुझे नहीं दिख रहा है। टू बी ऑनेस्ट, कि इनकी आंखें जो देख पा रही हैं इस टाइम, वो कुछ तो ऐसा ही देखते हैं जो मुझे नहीं दिखता है। क्योंकि ये इतने मजे में देखते हैं। आप देखो तो सही कभी बाप दादा के देखने को, इतनी खुशी और इतने उमंग, उल्लास, इतने आनंद में अव्यक्त बाप दादा आपको दिखते हैं। देख रहे हैं, ऐसा क्या है? आप उस स्टेज पे जाओ, सौगात लेने गए होंगे ना कभी कभी डायमंड हॉल की स्टेज पे, आपको क्या दिखता है वहां से? काले काले मूड बैठे हुए हैं, सफेद सफेद के ऊपर काला काला। ऐसा क्या बाप दादा देख रहे होते हैं जो इतनी उनको खुशी रहती है वो देखने में? क्या होता है ऐसा? वो कुछ ऐसा देखते हैं जो मुझे दिखाई नहीं देता है, मुझे वो देखना है।
कुछ तो ही अलग देखते हैं, तो ये क्या हो सकता है? मम्मा बाबा जब किसी को दृष्टि देते होंगे, वैसे तो वो हर सेकंड ही दृष्टि दे रहे होते थे, तो वो क्या देख रहे होते थे जो वो इतने उमंग में रहते थे, इतनी खुशी उनको रहती थी? मैं तो इन आंखों से देख के इतनी खुशी में नहीं कह पाता हूँ मेरे बाबा। बाबा क्या ही ऐसा देखता है जो बाबा कह पाता है मेरे बच्चे, और वो महसूसता भी हो जाती है। हाँ, बाबा की लाइट तो यहाँ तक आ रही है, लेकिन बाबा क्या कहता है? तुम्हारी लाइट मेरे वतन तक नहीं पहुंचती। क्या है ऐसा? हम्म, क्या है? वो देखने की कोशिश करो जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता है। संपूर्ण आत्मा को देखते हैं बाप दादा। एक्चुअली बाप दादा दोनों देखते हैं संपूर्ण स्वरूप को, क्योंकि आत्मा होती ही संपूर्ण है। बाप दादा देखते हैं संपूर्ण स्वरूप को। संपूर्ण स्वरूप माना एक ऐसी आत्मा जिसका हर संकल्प सत्य से उत्सर्जित हुआ है, इसलिए उसका सूक्ष्म शरीर भी कंप्लीट वाइट डिवाइन लाइट का है, जिसमें कहीं भी कोई विस्मृति, कोई अंधेरा, कोई कोना ऐसा नहीं है जहां कोई अंधेरा है। आप 24 घंटे लगातार केवल शुद्ध संकल्पों के अनुभव में रह लो, आप लिटरली अपने संपूर्ण स्वरूप में परिवर्तित हो सकते हो। 24 आवर्स कंटिन्यूअस, एक भी सेकंड ऐसा नहीं हो जहां आपने किसी भी साकार संकल्प को टच किया हो। केवल शुद्ध संकल्पों के अनुभव में, ये भी नहीं कि शुद्ध संकल्प कर रहे हो, नहीं, अनुभव। आप अपने संपूर्ण स्वरूप को अनुभव कर लेंगे और इवन शरीर छूट जाएगा, शरीर नहीं बचेगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। एक झटके में तो आप क्या, कोई भी नहीं कर सकता। अंतिम समय में जो ब्रह्मा के संग के अनुभव थे ना, कि बाबा को देख रहे हैं जमीन से कुछ फुट ऊपर उठ के चल रहे हैं, बाबा के शरीर से लाइट निकलती हुई दिखाई दे रही थी इन आंखों से, बाबा का टच ऐसा हो गया था जैसे बादल ने छुआ हो। बाबा जहां छू देता था वहां एकदम सुन्न अशरीरीपन का अनुभव हो जाता था। ये इस बात का संकेत था कि ब्रह्मा ने अब इस शरीर को अनुभव करना बंद कर दिया है। अब शिव बाबा सुनाते हैं, यूं तो बच्चों ने ध्यान दिया होगा कि अंतिम समय में ज्यादा बातों में ध्यान नहीं देते थे। संपूर्ण स्वरूप, शुद्ध संकल्प के अनुभव में 24 आवर्स रहना, उस स्टेज तक जाना। अभी तो बार बार स्थूलता आ जाती है, बार बार आ जाती है, और अच्छे पुरुषार्थी हो तो उनके साथ और रॉयल रॉयल माया खेलती है कि संकल्पों में वो नहीं आती है, लेकिन भाव भावनाओं में लौकिकता और भौतिकता हावी रहती है। हम आत्मा हैं, ये नशा होना चाहिए, अविनाशी चीज का नशा रहना चाहिए। बाबा आप इस शरीर को देखते तो कैसे देखते? ये पार्ट में संबंधी आया है गोपाल का, इसको आप कैसे देखते? इस क्यूरियोसिटी में जाना। समटाइम्स तो हम, पता है, बहुत ज्यादा दादा बन जाते हैं कि ये आत्मा है। अरे इतना भी मत करो, हमको नहीं आता है, टू बी ऑनेस्ट हमको नहीं आता है किसी को आत्मा देखना। भोले बन जाओ उस समय। बाबा आप इसको कैसे देखते? अगर आप यहाँ होते तो आप इसको कैसे देखते? अपने आप पाएंगे, धीरे धीरे आप उस अनुभव में चले जाएंगे, अगर शुद्ध दिल से कह रहे हो तो। बाबा अपने आप अनुभव करा देगा आपको कि बच्चे मैं ऐसा देखता है। बाबा आप, ये सीन आया है, आप इसको कैसे देखते हैं? जरा बताओ तो। देह में रहते देही को कैसे देखते हैं? जरा अनुभव कराओ तो।
विनाशी चीज का थोड़े ही नशा होना चाहिए। देह के नशे वाले को देह अभिमानी कहा जाता है। देह के नशे वाले को देह अभिमानी कहा जाता है, विच मीन्स बॉडीली प्लेजर्स, चाहे स्किन का, चाहे स्मेल का, चाहे सुनने का, चाहे देखने का। इन इंद्रियों द्वारा जो अनुभव को एंजॉय कर रहा है वो कौन है? देह अभिमानी। जो इन पांचों इंद्रियों से आने वाले सुख या दुख को इग्नोर करके मैं कौन हूं और मैं क्या हूं, जो संकल्पों की टचिंग और कैचिंग को अनुभव करे, चल क्या रहा है अंदर, हे मन क्या सोच रहे हो, क्या वतन का अनुभव कर रहे हो, वो कौन है? देही अभिमानी। साकार के बारे में सोच वाला, अनुभव करने वाला, देह अभिमानी। निराकार और आकार को सोचने और अनुभव करने वाला, देही अभिमानी। सिंपल। अब आप 24 घंटे सोचते ही देह के बारे में रहते हो तो अनुभव भी जाहिर सी बात है वही होने वाली है। देह अभिमानी अच्छे व आत्म अभिमानी अच्छे, नर्सरी के बच्चों को पढ़ा रहे हैं बाबा। सेंसिबल कौन? देखो अच्छे तो देह अभिमानी है क्योंकि उन्हीं को आत्माभिमानी बनाने आप आए हो। बाकी सेंसिबल तो आत्माभिमानी को ही कहेंगे। आत्मा ही अविनाशी है, देह विनाशी है। दिल में हमेशा बातें करते रहो। जो ज्ञान मिला है वह अपने दिल से लगाने के लिए मेहनत करनी है। यही होता है बीइंग सोल कॉन्शियस। जो ज्ञान मिला है वह अपने दिल से लगाने के लिए मेहनत करनी है। अभी बाप तुमको समझाते हैं, बच्चे अभी तुमको फिर घर चलना है। वह है आत्माओं का घर। तुम्हारे ही 84 जन्मों का हिसाब समझाया जाता है। नई चीज फिर पुरानी होती है तो वह मजा नहीं रहता। यह आकाश तत्व बहुत बड़ा है, इसका कोई अंत नहीं। गेहूं को या किसी भी और अनाज को, आटे को, मक्के को किसी भी पॉलीथिन में आप रख देंगे, एयर टाइट पॉलीथिन है, उसमें से कुछ भी बाहर नहीं आता, तो क्या उसमें से गेहूं की खुशबू बाहर आएगी? उसी एयर टाइट पॉलीथिन में आपने अगर हींग रख दी तो क्या उसकी खुशबू उसके बाहर आएगी? आ जाएगी। कपूर रख दिया तो आ जाएगी। पेट्रोल डाल दिया तो। मीन्स इसी साकार दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको पॉलीथिन रोक लेती है, कुछ चीजें हैं जिनको वो नहीं रोक पाती। रेडियो एक्टिव चीजें हैं, यूरेनियम है। हींग को अगर मैंने एक बहुत मोटे कांच में रख दिया, एयर टाइट ढक्कन में, उसमें से उसकी खुशबू बाहर नहीं आएगी। लेकिन अगर उसी कांच के बहुत मोटे डिब्बे में मैंने यूरेनियम रख दिया तो उसका रेडिएशन उसके बाहर आ जाएगा। बहुत मोटी आप कांच की, स्टील की, लोहे, लंगड़ सबकी दीवार बना लो, यूरेनियम या रेडियो एक्टिव चीजें ऐसी होती हैं कि वो सबको पार कर देती हैं, बाहर आ जाती हैं। कुछ ही एक विशेष धातु ऐसे होते हैं कि उनकी आप एक बहुत मोटी दीवार बनाओ, तब वो इतनी छोटी सी चीज में से निकलने वाली अदृश्य किरणें उसके पार नहीं जा सकती। आत्मा की किरणें या आत्मा की मनसा इतनी पावरफुल है, उसे ना तो ये साकार सृष्टि रोक सकती है, ना आकारी सृष्टि रोक सकती है। वो सीधे कहाँ जाते हैं? परम धाम तक। लेकिन अगर यही आत्मा फंसी रहे पूरे 24 घंटे इसी साकार सृष्टि में, तो क्या उसकी लाइट वतन तक पहुंचेगी? इसका अर्थ क्या है कि आत्मा से हर सेकंड लाइट निकल रही है
वतन जाने को, लेकिन आत्मा हर बार उसका डायरेक्शन मोड़ के उसको कहाँ लगा देती है? हर बार हर संकल्प का डायरेक्शन आत्मा मोड़ के बार 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 इसी दुनिया में लगा देती है। जब इसी दुनिया में हमको ऐसे तत्व दिखाई देते हैं जो जैसे इसी दुनिया के तत्व कंट्रोल नहीं कर पाते, तो सोचो आत्मा तो ब्रह्म तत्व की भी मालिक है, उसको कौन कंट्रोल कर सकता है सिवाय उसके खुद के। तुम्हारे ही 84 जन्मों का हिसाब समझाया जाता है। नई चीज फिर पुरानी होती है तो मजा नहीं रहता। ये आकाश तत्व बहुत बड़ा है, इसका कोई अंत नहीं। इनकी एंड कहाँ है वह निकाल नहीं सकते। चलते जाओ, एंड हो नहीं सकती। ब्रह्म महातत्व की भी कोई एंड हो नहीं सकती। ब्रह्म महातत्व बहुत बड़ा है। हम आत्माएं बहुत थोड़ी जगह में रहती हैं। 2.5 इंच 3 इंच, 2.75 इंच, कितनी थोड़ी जगह। क्या समझाना चाह रहे हैं बाबा ये कह के? आत्मा बहुत थोड़ी जगह में रहती है। ये जो अहंकार का भान है, मकान कितना बड़ा होना चाहिए? सतयुग में महल कितने बड़े होने चाहिए? आत्मा को रहने के लिए बहुत थोड़ी जगह चाहिए। क्यों तुम अपने अंदर ये लालच भी उत्पन्न होने देते हो कि बाबा ने मुरली में बोल दिया कि आबू रोड से लेके पांडव भवन तक इतने बड़े तुम्हारे महल होंगे, और फिर इतनी जगह छोड़ के दूसरा महल होगा। उसमें मंजिलें नहीं बनाएंगे क्योंकि जगह ही इतनी होगी। और आत्मा एकदम, अरे आह इतना बड़ा मेरा महल। अरे मुझे आत्मा को रहने के लिए तो थोड़ी सी जगह चाहिए, एक्चुअली कोई जगह ही नहीं चाहिए। लेकिन बाबा वो अहंकार तोड़ने के लिए ऐसी बातें बोलता है कि तुम आत्मा को रहने के लिए चाहिए ही कितना। आज हम सेंटर्स के बारे में सोचते हैं, बड़ा हॉल, बड़ी क्लास। अरे आत्माओं को पढ़ाने के लिए कितनी थोड़ी सी जगह चाहिए। बाबा ने झोपड़ी में बैठ के उद्धार कर दिया, कितना ही बड़ी है। अपने कमरे में बैठे बैठे बाबा ने विश्व कल्याण कर लिया, कितनी ही जगह है और कितने ही आलीशान थे। आज हम इतने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे नामी ग्रामी सेंटर बनाते हैं, राजमहल माफिक। बाबा ने कितने टाइल्स, मार्बल, मट्टी थी पांडव भवन में बाबा के टाइम में। बारिश पड़ती थी तो कीचड़ हो जाती थी। आप सोच के देखिए बारिश के टाइम में कितना बुरा हाल होता होगा, दलदल जैसा। लेकिन वहीं से अव्यक्त बने और अव्यक्त बनाया। हम आज साधन फर्स्ट इतना कर लिया है हमने कि शायद तपस्या और योग ये सब बहुत पीछे छूट गया है। आज बाबा के कमरों में बहुत सुंदर सुंदर बाबा की योग लाइट है, लेकिन योग भी नहीं है और लाइट भी नहीं है। ट्रांस लाइट बहुत बहुत सुंदर है, लेकिन ट्रांस के वतन का अनुभव नहीं है। गीत बहुत सुंदर है, लेकिन मन का कोई गीत नहीं है। धन बहुत है, लेकिन मन नहीं है, मन नहीं है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आज ब्रह्मा कुमारी के चल रहे हैं, लेकिन कोई प्रोजेक्ट, बाप दादा की मुझे मुरलियां याद आती हैं। बाबा कहते हैं मीटिंग करते हो, इस वर्ष इतनी सेवा करनी है, इस वर्ष का ये एम है। कभी ये मीटिंग भी करते हो कि फाइनल डेट कब आनी है? बैठो मीटिंग करो, फाइनल डेट डिक्लेयर करो। मीटिंग करो, बाबा को बताओ ये चीज कब तक तुम्हारे अंदर से जाएगी, इसकी मीटिंग करना और बाप दादा को बताना। अगली मुरली देखो, बाबा ने पूछा नहीं, किसी ने बताया नहीं। बाकी मीटिंग हर साल होती है। ब्रह्म महातत्व की कोई एंड हो नहीं सकती। आत्मा शरीर बिगर कैसे खाएगी? वहां तो अभोक्ता है। आत्मा वहां अभोक्ता है, बाबा यहाँ भी अभोक्ता है।
खाने व भोगने आदि की कोई चीज होती नहीं। परम धाम में खाने और भोगने की कोई चीज होती नहीं। इसीलिए आत्मा की जो सेंसेस हैं, जो भोगने और खाने के लिए आतुर हैं, वो वहां काम ही नहीं करती हैं, डेड हो जाती हैं। डेड साइलेंस की दुनिया। लेकिन जो आत्माएं अपनी उन इंद्रियों को इस वतन के तत्वों के उपस्थित होते भी अभोक्ता बना लेते हैं, वो परम धाम में डेड साइलेंस का नहीं, लेकिन कौन सी? स्वीट साइलेंस का अनुभव। आप सोच के देखिए, मैं आत्मा केवल पार्ट में उतरी और केवल जागी ही कब रहती हूँ? पूरे 24 घंटे। या तो सांस का मुझे अनुभव हो रहा है, या तो त्वचा का मुझे अनुभव हो रहा है, या तो कुछ खाने का, या कुछ सटकने का, या कुछ दिल धड़कने का। यानी आत्मा 24 घंटे में हमेशा किसी ना किसी इंद्रिय, एक या दो या तीन या उससे ज्यादा इंद्रियों के अनुभव में हर समय रहती ही है। और परम धाम में तो ये इंद्रियां होंगी नहीं, तो परम धाम में आत्मा होश में कैसे रहेगी? इस दुनिया में रहते, इन इंद्रियों के अंदर रहते हुए, इन इंद्रियों के भान में रहते हुए भी मुझ आत्मा ने इन इंद्रियों को नेग्लेक्ट करके उस वतन का अनुभव कर लिया, तो मुझे एक्सेस मिलता है कि परम धाम में भी मैं आत्मा डेड नहीं होंगी, लेकिन स्वीट साइलेंस का अनुभव करूंगी। ये बिल्कुल इसी तरह से है कि छोटे बच्चों की साइकिल आती है ना, उसमें दो पहिए तो बड़े होते ही हैं, साइड में सपोर्ट वाले व्हील भी रहते हैं। उसने जीवन भर साइकिल चलाई, लेकिन वो जो सपोर्टिंग व्हील्स होते हैं वो कभी निकाले ही नहीं। और फिर उसको एकदम हाईवे पे ले जाके मैंने रेसिंग बाइक पकड़ा दी, क्या होगा उसका? वो उस बाइक को पकड़ के खड़ा भी हो पाएगा? यही होता है 800 करोड़ में मैक्सिमम आत्माओं के साथ, कि परम धाम में जाते ही। क्यों? इंद्रियों के अलावा भी मेरा अस्तित्व है, उसका कभी इंद्रियों की दुनिया में अनुभव किया ही नहीं, तो इसलिए इंद्रियतीत दुनिया में जाते ही बेहोश। लेकिन हम आत्माओं ने अगर इंद्रियों की दुनिया में रहते हुए इंद्रियतीत स्थिति का अनुभव किया, तो परम धाम में जाके भी होश, स्वीट साइलेंस, उसका अनुभव आप करेंगे। लेकिन तब जब ये अलौकिक अनुभव करने की एम यहां रखेंगे। वहां भोगने आदि की कोई चीज होती नहीं। सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान रहते हैं। हमारे शरीर भी सतो प्रधान प्रकृति के होते हैं। फिर आत्मा की 2 कला कम होने से शरीर भी ऐसे बनते हैं। सृष्टि की भी 2 कला कम हो जाती है। यह सब बाप ही बैठ समझाते हैं, दूसरा कोई समझा ना सके। अच्छा, आप सोचिए, आत्मिक वृत्ति, आत्मा की वृत्ति की शक्ति कितनी है कि आत्मा की कला कम हो गई तो पूरी सृष्टि की भी कला कम हो गई। आत्मा की कला ऊपर गई तो सबकी ऊपर चली गई। वृत्ति कितनी पावरफुल चीज है। वायुमंडल के इंचार्ज, अपना चार्ज संभालो। चाहे उस दिन की क्लास में जो रियलाइजेशन था, उसके अगले दिन संडे की मुरली में भी यही टॉपिक रहा है। पूर्वज को भी हमने जिस गहराई से पिछले कई दिनों में और आज समझा है कि पूर्वज होने की भी कितनी महिमा है, तो आप ध्यान दीजिए, आपकी वृत्ति कल्याणकारी है कि विनाशकारी? पार्ट तो चलेगा, लेकिन हो क्या रहा है आपके पार्ट से? जिम्मेवारी का ये एहसास रहे कि मेरे संकल्प अभी कितनी आत्माओं को इफेक्ट कर रहे होंगे, तो गैर जिम्मेवार हो नहीं सकेंगे। हम अपने को विस्मृति में लाते हैं ताकि जिम्मेवारी ना उठानी पड़े जान करके।
हम अपने को विस्मृति में लाते हैं ताकि जिम्मेवारी ना उठानी पड़े। मीठे मीठे सिकीले थे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार। आज कैसे देंगे याद प्यार? तीनों तबके का राज समझाने वाले, त्रिनेत्री का सच्चा सच्चा अर्थ बताने वाले, वृत्ति से सृष्टि का परिवर्तन सिखाने वाले, पदम गुणा घाटे और फायदे का अर्थ बताने वाले, श्रेष्ठ कर्म सिखाने वाले, विनाशी और अविनाशी का यथार्थ राज बताने वाले, ब्राह्मणों की हर पत्ते के प्रति जिम्मेवारी का एहसास कराने, जड़ में बैठे हर आत्मा को उसकी जिम्मेवारी का एहसास कराने वाले, ऐसे मीठे मीठे वृक्षपति, संपूर्ण मनुष्य सृष्टि के मालिक, समस्त आत्माओं के मालिक, बाप दादा को याद प्यार। ओम शांति। एक तरफ हजारों साल आरतियां जो हमने गाई उसकी महिमा में, और एक तरफ ये मुरली खत्म होने के बाद जो याद प्यार रहती है पूरी के लिए। एक तरफ मुख्य सार। सबसे पहले दो कहेंगे कि तीनों लोग इस पल में समाये हुए हैं। मैं किस पल किस वतन का अनुभव करना चाहती हूँ वो मेरे ऊपर है। जैसी मेरी वृत्ति होगी उसी सृष्टि का मैं अनुभव करूंगी। वृत्ति निराकारी है तो निराकारी सृष्टि अनुभव होगी, वृत्ति साकारी है तो साकार सृष्टि अनुभव होगी, वृत्ति आकारी है तो आकार सृष्टि अनुभव होगी। और अगर मुझ आत्मा ने अपने पूरे जीवन में आकारी संकल्प साकारी संकल्प ही किए हैं तो परम धाम में जाके मैं आत्मा बेहोश हो जाऊंगी। इन इंद्रियों के रहते हुए इंद्रियतीत अनुभव करना ही परम धाम की स्वीट साइलेंस का मुझे अधिकारी बनाएगा। अरे बाबा मुझे दिखाओ ना, आप कैसे देखते हो, मुझे सुनाओ ना। बच्चों की भावनाएं, भक्तों की पुकार, प्रकृति की आवाज, समय का आवाहन, एडवांस पार्टी की गुजारिश, आप कैसे सुनते हो? हम दुष्ट लोग हैं, हम पढ़ते हैं मुरली में और हम छोड़ देते हैं। हम बाबा से जरा कह के तो देखें कि बाबा कैसे एडवांस पार्टी आपसे आके कहती है। मम्मा की नजरें क्या होती होंगी जब मम्मा कह रही है कब नहीं अब। क्या दादी की नजरें होती होंगी, बाबा कब तक। हमको जो सेवा करनी है वो हम कर नहीं पाएंगे जब तक इनको जो सेवा करनी है इनको ये कर नहीं लेते। तो दादी कैसे कहती होगी उस टाइम। आप अपनी बुद्धि से अगर देखने की कोशिश करेंगे तो बाबा आपको दिखाएगा, बाबा आपको मदद करेगा उस समय। जरा देखो तो अभी से ही बाप की श्रीमत पर ऐसे श्रेष्ठ कर्म कर, अभी से ही क्या, अभी ही मतलब अभी नहीं करेंगे तो टाइम ही नहीं है ना। अभी से ही क्या, अब तो ऐसे कहेंगे। मीठी मीठी रूह रूहान बाप दादा से, यस। मीठी मीठी सच्ची सच्ची अभी अब तो
बाप की श्रीमत पर ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने हैं जो फिर कर्म कूटने न पड़े, अर्थात कर्मों की सजाएं न खानी पड़े। किसी भी चीज का नशा नहीं रखना है, विनाशी। यह देह भी विनाशी है, इसका भी नशा नहीं रखना है। मैंने आम खाया, उसका टेस्ट आया, नशा किसका हुआ? नशा किसका हुआ? विनाशी चीज का। कूलर में आप तेल डाल दोगे, कूलर काम नहीं करेगा। कूलर किससे काम करता है? पानी से। गाड़ी में आप शहद डाल दोगे, गाड़ी नहीं चलेगी, क्योंकि गाड़ी काम करती है पेट्रोल से। इन इंद्रियों को उसके चॉइस के हिसाब से, आम पसंद है तो आम दिया, ये पसंद है तो ये दिया, ये देते रहोगे और भोगते रहोगे और सोचोगे कि एक दिन आप कर्मातीत हो जाओगे, तो ऐसे होने वाला नहीं है। अपितु देना बंद कर देने से भी आप न्यारे नहीं होने वाले हो, लेकिन आत्मा को उसकी दुनिया का इतना देते रहो जो इस दुनिया तेरे प्यार में जो सुख मिलता है उसके आगे सब कुछ फीका। हठयोग क्या करता है? ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ये बंद, वो बंद। ये आत्महिमानी स्थिति क्या करती है? अपनी अनुभव, अपनी स्टेज, अपने सत्य का नशा इतना स्ट्रांग है कि ड्रामा बेस्ड जो भी चीजें हैं उनका नशा क्या पड़ गया है? तेरे प्यार में जो सुख मिलता है उसके आगे इतना इंटेंस अनुभव मैं बाबा का कर लूं, इस ड्रामा का सब कुछ फीका, सब कुछ फीका हो जाए। दादियों के लिए यज्ञवश दुनिया भर की सबसे स्वादिष्ट चीजें लेके जाते हैं, अपने हाथों से बहनें बना बना के ले जाती हैं। पवित्र आत्माएं, ज्ञानी तू, योगी तू आत्माएं, क्या स्वाद नहीं बना सकती होंगी, और कितना अलौकिक आकर्षण उनकी डिशेस में होता होगा। क्या दादियां स्वीकार नहीं करती होंगी? कि लेकिन बाबा ने जो उनको दिया है, क्या उसके आगे वो उनको खींच पाएगा? प्यार इतना इंटेंस करो जो ड्रामा तुमको खींच ना सके। बाकी अगर ड्रामा को तुम इस तरह से चुनौती दोगे कि अच्छा ये तत्व खींच रहा है, ले हम इसको खाएंगे ही नहीं, ड्रामा है, आकर्षणों का राजा, वो ऐसा आकर्षण रचेगा और ये भी आपको वो भ्रम में रहने देगा कि हाँ तुम तो न्यारे हो, न्यारे हो। लास्ट टाइम में इतना भयानक ऐसा आकर्षण सामने लाके रख देगा जो आत्मा एकदम चौंक जाएगी कि ये क्या, पूरी डूब जाएगी उसमें। क्योंकि ये करना ही नहीं था कि कूदूं, जंप करूं मैं ताकि मैं नीचे से ऊपर हो जाऊं। कितनी देर तक रहोगे? नीचे ही आओगे वापस, देह ही छोड़ दो तो आत्मा नेचुरली उड़ के कहाँ जाएगी? ऊपर ही जाएगी, ऊपर ही जाएगी। लकड़ी को मैं कितना ही ऊपर फेंकूं, वो क्या करेगी? बार बार नीचे आएगी। मैं लकड़ी को आग लगा दूं, अब क्या होगा? अब केवल खाक नीचे बची, बाकी लकड़ी तो उड़ गई। दैट इज राजयोग। किसी भी विनाशी चीज का नशा नहीं रखना है। यह देह भी विनाशी, इसका भी नशा नहीं रखना है। सेंसिबल बनना है। बेगरी पार्ट में बाबा को जलेबी क्यों खिलानी है दादियों को? तपस्या कर रहे थे ना, जलेबी क्यों खिलानी थी? रबड़ी क्यों खिलाने की इतनी इच्छा रहती थी? दादियों को क्यों रहता था इतना टोली और ये सब का? हम राजयोगी हैं, बंदिशें नहीं है। हाँ, प्योरिटी की मर्यादा के अंदर जरूर है। कीचड़ में रह के कमल बनना है। कीचड़ मस्ट, कंपलसरी है, कंपलसरी है। वरदान, इस पुरानी दुनिया को देश समझ,
इससे उपराम रहने वाले स्वदेशी भव। इस पुरानी दुनिया को विदेश समझ। 3 शब्द हैं जो सबसे वंडरफुल लगते हैं, पुरानी, पतित, पराई, सब आ जाता है इनमें, ट्रिपल पी। तो इस पुरानी पतित पराई दुनिया को विदेश समझ, इससे उपराम रहने वाले स्वदेशी भव। गड़बड़ कहाँ है वरदान में? समझ। समझ क्या है ही। मान लो कि मैंने तुम्हें 10 रुपए दिए, मान क्यों लूं? या तो दिए या नहीं दिए। अभी मैं आपसे कहूं मान लो आप एक लड़की हो, ये कैसी बात होगी? मान लो कि आप एक आत्मा हो, अरे मान लेना क्या है, मानो या मत मानो, है ही आत्मा। इस पुरानी दुनिया को विदेश समझ। हर संकल्प में, हर भावना में चेक, क्या इस भावना ने इस दुनिया को विदेशी समझा? अरे बारिश का मौसम है, कहीं हम जाएं तो बारिश ना पड़े, क्या अभी जो फीलिंग आई, जो संकल्प आया, उसमें मैंने इस दुनिया को विदेश समझा? नहीं, अपनी दुनिया समझ लिया। चिंता हो गई मुझे बारिश की, एक है बारिश हो जाएगी, शरीर भीग जाएगा, सेम संकल्प, इवन ये भाषा की भी जरूरत नहीं, बारिश का टाइम हो रहा है, बारिश आ सकती है। और हो सकता है आत्मा ने संकल्प किया, बारिश का टाइम हो रहा है, बारिश आ सकती है, पीछे फीलिंग है मैं भीग ना जाऊं, सामान भीग ना जाए, अब मैं मेहमान नहीं हूं, बारिश का टाइम हो रहा है, बारिश आ सकती है, पीछे फीलिंग है शरीर भीग ना जाए, सामान भीग ना जाए, इस रथ को नुकसान हो सकता है, अब मैं मेहमान हूं। सेम संकल्प, नथिंग चेंजेस, बट फीलिंग पीछे बदल गई, भाव भावना बदल गई। जैसे कई लोग विदेश की चीजों को टच भी नहीं करते, होते होंगे, होते होंगे। एक तो आप हो और एक दादा है, ऐसा 2 लोग हैं। आप ही हो ऐसे जो इस दुनिया की चीजों को विदेश समझते हो। समझते हैं अपने देश की चीज को प्रयोग करें, अपने देश की चीज का प्रयोग करें। ऐसे आप लोगों के लिए यह पुरानी दुनिया ही विदेश है। हम कई बार देखते हैं, कई पार्ट हैं यज्ञ में, वो कई बार वस्तुएं सामने लाते हैं। ये पर्स मुझे मम्मा ने दिया था, ये बाबा का शॉल है। हम बहुत सूक्ष्म में जाके चेक कर रहे होते हैं कि ये बाबा का शॉल है, ये पर्स, उसका बैंक बैलेंस 0 है, उसका पर्स कहाँ से आया? जिसका पर्सनल ही कुछ नहीं है। ये बहुत होता है, बाप दादा ने अपने हाथों से, अपने हाथ, टोली, मन इतना ज्यादा हद में फंसा होता है कि बात नहीं पूछो, बात नहीं पूछो। एक मूवी है ओ माय गॉड करके, उसमें अंधभक्ति के ऊपर बहुत कुछ प्रहार किए गए हैं, तो उसमें एक व्यक्ति अपनी पूरी उस मूवी में विरोध करता रहता है भक्ति का, इनका, कि ये नहीं पहनना चाहिए, अंगूठी पहनने से क्या होता है, इसका विरोध करता रहता है पूरी मूवी में। लास्ट में क्या वो ऐसा दिखाया है कि कृष्ण ने अवतार लिया है और उसकी मदद की है, और वो उस अवतार में ना हमेशा एक छल्ला घुमाते रहते हैं, मोर पंख का छल्ला घुमाते रहते हैं हर टाइम। लास्ट में वो चले जाते हैं, वो छल्ला बच जाता है खाली, और वो जीत जाता है उस मूवी में लास्ट में। और क्या करता है कि उसको उठा के और माथे से लगा के जेब में रखने वाला होता है। अगर उसको आवाज आती है, क्या कर रहे हो? जिसके लिए दूसरों का विरोध किया है वही काम खुद कर रहे हो। फिर वो उसको घुमाता है और फेंक देता है। वो बेहद के हैं। हाँ, उन्होंने ये वस्तु इस्तेमाल की, तो आप उनके अनुभव को उससे और नजदीकी से अनुभव कर सकते हो कि साकार सृष्टि में रहते हुए बाबा ने शॉल को कैसे ओढ़ा होगा, कितने वो न्यारे रहते होंगे, इस कपड़े में अभी भी वाइब्रेशंस होंगे। बाबा का शॉल, ये जो एक भान है ना हमारा, वो रॉन्ग हो जाता है। इस दुनिया में ना मम्मा का कुछ था, ना बाबा का कुछ था, कुछ है तो वो दिखाई नहीं देता।
वो दिखाया जा सकता है पर दिखाई नहीं देता। गाना बज गया होगा। ये बाप दादा का कमरा है। अरे वो कमरा देखने के लिए तुमको अव्यक्त आंखें चाहिए। तुमको अव्यक्त आंखें चाहिए, वो ऐसे सहज दिखाई देगा नहीं। स्वदेशी बनो, अर्थात आत्मिक रूप में अपने ऊंचे देश परम धाम और इस ईश्वरीय परिवार के हिसाब से मधुबन देश के निवासी समझ इसके नशे में रहना है। क्या दिन में ऐसा होता है कि लौकिक घर, लौकिक मकान, उसकी स्मृति किसी न किसी कारण से हमको आती ही है? किचन, बाथरूम, वरांडा, कमरा, बिस्तर, किसी न किसी कारण से वो इमर्ज होता ही है। क्या 24 घंटे में ऐसा कंपलसरी है कि मधुबन इमर्ज होता ही हो किसी भी कारण से? क्यों? ज्यादा ही सच बोल दिया। इतना एक्यूरेट आंसर नहीं देना होता। आपने तो एकदम मतलब खेल ही खत्म कर दिया। लिटरली वंडरफुल। इतनी ईमानदारी, ऐसी ईमानदारी होनी चाहिए। सच्चाई, सफाई कहेंगे एकदम। चाहते नहीं है। बहुत सूक्ष्म में देखेगा कि भले मधुबन के लिए कितने ही हम टसुए बहाल हैं, कितना ही हम हाय घर मधुबन कर लें, गांव कर लें, दिल तो आज भी लौकिक में ही लगी है। दिल तो आज भी वही, जहां हमारा तन है वहीं हमारा मन है। जहां हमारा मन होगा वहां हमारा तन होगा। लास्ट में बाबा मुझे मधुबन बुला ले। अच्छा चलो, ऑफर है कि बच्चे लास्ट में जब विनाश होगा मैं तुमको मधुबन में रख लूंगा। ऑफर एक्सेप्ट किया जा सकता है, इससे अच्छा क्या होगा? लेकिन क्यों रखे? प्रीत ही नहीं रखी जब मधुबन से। ऑफर मिला, पहुंचे और नहीं है पर। तो जब दिल ही तुम्हारी वहां नहीं लगी हुई है तो क्यों? एक तरफ इस दुनिया का सुंदर से सुंदर मकान जिसमें सारी सुविधाएं लेस हो रखी हैं, इतनी कि अंबानी को भी ना मिले। और ये सिर्फ यहाँ बैठ के सोचने की बात नहीं है। अपनी आंखों के सामने अगर आप लाएंगे ना कि बहुत सुंदर मकान जिसमें ऐसी टाइल्स, ऐसा मार्बल, ऐसा सब कुछ लगा हुआ है, बहुत सुंदर लिफ्ट, और मतलब क्या कहें, सारी सुविधाएं उसमें भरी हुई हैं जितनी अंबानी को भी नहीं मिल सकती, वो आंखों के सामने है। और एक तरफ पांडव भवन, और आपको चुनाव करना है। आप माने या ना माने, हो सकता है बहुत सूक्ष्म रूप से अंदर बुद्धि चाहे कि मैं उस मकान में चली जाऊं, बजाय कि क्योंकि पांडव भवन का अनुभव तो मैंने किया है, वहां का थोड़े ना किया। तो दिल कहाँ है, विल कहाँ है? झमेलों में फंसने के बजाय सदा मिलन मेले में रहो। कोई तो अव्यक्त बाप दादा की मुरली हमको याद आती है, उसमें बाबा ने बोला था, अव्यक्त वतन का तुमने अनुभव नहीं किया और निराकारी वतन को भी तुमने अनुभव नहीं किया है, लेकिन अगर अंतिम शरीर छोड़ते समय तुमको मधुबन घर भी याद आ जाए तो भी मुक्ति सहज मिल जाएगी। और का सहज? और कितना सहज? क्योंकि ये दुनिया उस दुनिया तक ले जाने वाली है। ऐसा पूरा महावाक्य इस तरह से था, ये दुनिया उस दुनिया में ले जाने वाली है। लेकिन अगर अभी 24/7 हमको रहता ही लौकिक याद है, अभी पूछो मधुबन जाने को तैयार हो? हाँ तैयार। लेकिन दिल कितना मधुबन में रहता है? दादियों से पूछो मधुबन में बाबा के संग रहने की तड़प क्या होती थी। दिल में घर है, विल भी घर में।
तो झमेले यानी साकार सृष्टि के संकल्पों को अनुभव करने के बजाय मिलन मेले समान संकल्पों का अनुभव करो। बाप समान बन जाओ यानी बाप समान वृत्ति में रहो। बाबा आप कैसे देखते हो, बाबा आप कैसे सुनते हो। ओम शांति। हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करे हम सैर, चलो करे हम सैर रूहानी, चलो करे हम सैर। हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करे हम सैर। स्मृतियों में हम पंख लगा के तीनों लोक में जाए, तीनों कालों में चारों युगों में आओ चक्र लगाए। स्मृतियों के हम पंख लगा के तीनों लोक में जाए, तीनों कालों में चारों युगों में आओ चक्र लगाए। पार करेंगे हंसते हंसते, पार करेंगे हंसते हंसते भवसागर को तैर। हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करे हम सैर। स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया, यही फरिश्तों की दुनिया पहने प्रकाश में काया। स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया, यही फरिश्तों की दुनिया पहने प्रकाश में काया। सबसे ऊपर मूल वतन घर, सबसे ऊपर मूल वतन घर, जाए तनिक यहाँ चहल। हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करे हम सैर। आदि काल में आत्माएं जब धरती पर है आई, देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई। आदि काल में आत्माएं जब धरती पर है आई, देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई। हे भंडार भरे भारत के, हे भंडार भरे भारत के, लगे सुखों के ढेर। सतयुग को हम मुख दे अपना
कलयुग को देते। सतयुग त्रेता बीते द्वापर, कलयुग की अब बारी। रावण की बारी शुरू हुई पर आखिर आकर हारी। सतयुग त्रेता बीते द्वापर, कलयुग की अब बारी। रावण की बारी शुरू हुई पर आखिर आकर हारी। खैर चलो अब लौट चले घर, खैर चलो अब लौट चले घर, हो न जाए देर। हाथ में हाथ दिए बाबा के, चलो करें हमसे, चलो करें हमसे रूहानी, चलो करें हमसे। हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करें हमसे, चलो करें हमसे रूहानी, चलो करें हमसे। हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करें। तेरा वो प्यार है बाबा, जो समझाया नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा, जो समझाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से, वो बतलाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से, वो बतलाया नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा, जो समझाया नहीं जाता। सुना सकती है या नहीं, बता सकती है बातें भी। सुना सकती है या नहीं, बता सकती है बातें भी। मिला है रस जो इस दिल को पिलाया, वो नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा, जो समझाया नहीं जाता। ओम शांति। अनुभव करते रहना दिन में तीनों लोगों का, और याद रखना आपकी वृत्ति अनेकों आत्माओं की सृष्टि को अभी इस पल में भी प्रभावित करती है। ब्राह्मणों का बंधन अनेकों आत्माओं के लिए धर्मराजपुरी बनाएगा, और ब्राह्मणों की कर्मातीत स्थिति अनेकों आत्माओं के लिए मधुबन बनाएगी।
आपका परमात्मा से मिलन अनेकों के लिए मधुबन है और आपका परमात्मा के लिए विस्मृति अनेकों आत्माओं के लिए शोक वाटिका है। निर्भर आप पे करता है अपनी रचना को, अपने अग्रजों को आप क्या दे रहे हो। ओम शांति। किसने कहा? बाप ने कहा? पहले किसने कहा? बाप, दादा, आत्मा तीनों ने एक साथ कहा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।